नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। ईडी ने लालू परिवार के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में आज राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव से लंबी पूछताछ हुई है। पटना के ईडी ऑफिस में लगभग 4 घंटे तक राबड़ी देवी से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ किया है। और देखिए, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से वो सवाल सामने आ गए हैं। जो तमाम सवाल जो है वो राबड़ी देवी से ईडी के अधिकारियों ने पूछा है। तो चलिए हम वो सवाल बताते हैं कि जो सवाल का सामना आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया है। देखिए, पहला सवाल, जिन्हें जमीन के बदले नौकरी दी गई उन्हें वो कैसे जानती है। पहला सवाल ईडी के अधिकारियों ने राबड़ी देवी से पूछा कि जिन्हें जमीन के बदले नौकरी दी गई उन्हें आप कैसे जानती है। दूसरा सवाल, आपके नाम से जो जमीन है वो आपने कैसे अर्जित की। देखिए, ईडी के अधिकारियों ने दूसरा जो सवाल पूछा है वो सवाल है कि राबड़ी देवी ने जो जमीन हासिल की, आखिर उस जमीन को उन्होंने कैसे अर्जित किया। इसके अलावा तीसरा जो सवाल है वो सवाल है कि जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन लिया गया उनको कैसे जानती हैं। चौथा सवाल, आप उन लोगों से पहली बार कब मिली। पांचवा सवाल, उन लोगों को नौकरी देने के लिए आपने पैरवी किया तो क्यों किया। छठा सवाल, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव ने जो बंगला खरीदा उसके बारे में आप क्या जानती है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ईडी के अधिकारी जो हैं वो राबड़ी देवी से लगातार पूछ रहे हैं। और देखिए, जो सातवां सवाल है वो सवाल है कि आपने पटना के सगुना मोड़ स्थित अपार्टमेंट की जमीन कब, कैसे और कितने रुपए में खरीदा। फिर आठवां जो सवाल है वो सवाल राबड़ी देवी से यह पूछा गया कि अपार्टमेंट का निर्माण कब शुरू हुआ। और अंतिम सवाल अधिकारियों की तरफ से ये था कि निर्माण में लगी राशि का स्रोत क्या था, कि यानी कि निर्माण में जो पैसे खर्च किए गए हैं वो पैसे कहाँ से आए। तो राबड़ी देवी से लगभग 1 दर्जन सवाल ईडी के अधिकारियों ने पूछा। हालांकि राबड़ी देवी ने तमाम सवालों का जवाब जो है वो हाँ और ना में उन्होंने देने की कोशिश की। और एग्जैक्ट राबड़ी देवी ने क्या कहा है वो अभी सामने नहीं आया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर निकल कर आई है कि ईडी के अधिकारियों ने लगभग 4 घंटे तक राबड़ी देवी को पटना के ईडी दफ्तर में बिठा के रखा और उनसे लंबी पूछताछ की गई और कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए, जिसमें राबड़ी देवी के तरफ से कई सवालों का जो जवाब है वो स्पष्ट रूप से नहीं आया है। आपको बता दें कि सुबह करीब 11 बजे राबड़ी देवी अपनी बेटी मीसा भारती के साथ पटना के ईडी दफ्तर में पहुंची। वहीं करीब 12 बजे के आसपास उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी ईडी कार्यालय में बुलाया गया और तीनों व्यक्तियों से जो है ईडी के अधिकारी पूछताछ करते रहे। तो देखना होगा कि इस पूछताछ में जो है ईडी को क्या कुछ नई जानकारी मिली है और इसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई। आपको बता दें कि ईडी ने लालू यादव को भी कल 19 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। पटना ईडी ऑफिस के बाहर सुबह से ही आरजेडी नेताओं का जमवारा लगा हुआ है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। बीजेपी चुनाव से पहले इस तरह की रिहर्सल करती रहती है। जहां जहां चुनाव होता है भाजपा ऐसा करती रहती है। जबकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कानून अपना काम कर रही है, न्यायालय का मामला है। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बजौल ने कहा कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सनातन संस्कृति कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और खास करके विपक्ष के नेता इसे जो कह रहे हैं, इस कार्रवाई को राजनीतिक बता रहे हैं कि भाई चुनाव आने वाला है तो इसलिए इस तरह से विपक्ष के नेताओं को जो है ईडी के जरिए बीजेपी परेशान करती है। लेकिन सच्चाई क्या है, क्या आगे होगी, ये जो है वो धीरे धीरे करके सामने आता रहेगा।
खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लिया। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत